अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 और इसमें हमने पिछले जो लेक्चर 4 में एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स को, मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों क्या है, ये दोनों प्योर सब्सटेंस के क्या है टाइप्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं पहले उनको देख लें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी सिलसिले को आप जारी रखते रहें। तो आज के जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए कंपाउंड क्या है। कंपाउंड कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, जब बहुत सारे एलिमेंट्स कंबाइन, मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। पहली बात आपने याद रखना है कि क्या कंबाइन होते हैं? एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। अब एलिमेंट्स कंबाइन हुए, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बना? कंपाउंड बना। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? टाइप ऑफ एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बना सकते हैं। मतलब टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन हो गए, क्या बनाए? कंपाउंड बनाए। अब माय डियर स्टूडेंट्स देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वाटर क्या है? कंपाउंड है। वाटर क्या है? कंपाउंड है। अब कंपाउंड है मतलब वाटर H से बना हुआ है, H2 और O से। मतलब इसमें दो एलिमेंट्स शामिल है, हाइड्रोजन भी शामिल है, ऑक्सीजन भी शामिल है। और एक और ग्लूकोज C6H12O6, ये कंपाउंड है। इसमें कितने एलिमेंट्स शामिल है? एक, दो, तीन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। और NaCl साल्ट है। तो साल्ट की जिसको आप कभी टेबल साल्ट भी बोलते हैं, तो NaCl साल्ट है। तो NaCl में Na मतलब सोडियम और Cl दो, मतलब दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए आपने नोट क्या करना है, नोट क्या करना है। इन कंपाउंड्स द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स रिमेन सेम। आपने रेशो के बारे में सुना है कि कंपाउंड्स में रेशो सेम रहता है, प्रोपोर्शन सेम रहता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल अब यहां पे देखिए वाटर H2O वाटर है। अब वाटर में दो हाइड्रोजन है, उनका रेशो रेशो कहते हैं कंपैरिजन, और वन ऑक्सीजन। तो कंपाउंड में ये रेशो हमेशा, जिसको प्रोपोर्शन कहते हैं, ये हमेशा बरकरार रहेगा। अगर ये चेंज हुआ समझो पूरा कंपाउंड चेंज। अगर मैं करूं टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो अब ये वाटर नहीं बचा, ये वाटर नहीं बचा, ये कोई और कंपाउंड बन गया। मतलब इसमें रेशो क्या बना? 2:2। तो ये क्या बना? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आपने नोट क्या करना है, इन कंपाउंड्स द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स रिमेन सेम, प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स सेम रहता है। जैसे कि वाटर का H2O का मैंने कहा टू हाइड्रोजन है और वन ऑक्सीजन। अगर इफ अगर 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 इनका प्रोपोर्शन चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल देखिए उसमें वाटर में H2O था, H2O2, अभी H2O2 बन गया, मतलब 2:2। तो इनका इनका कंप्लीटली प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। तो वो वाटर नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा? ये रहेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए मैं आपको एक और चीज, एक और कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। वो ये है कि वाटर जिसको H2O, H2O अगर वाटर के जो एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएं, मतलब हाइड्रोजन को अलग करें, ऑक्सीजन को अलग करें, तो उनका स्टेट और उनका प्रॉपर्टीज चेंज है। मतलब हाइड्रोजन अकेला क्या है? गैस है। और ऑक्सीजन अकेला क्या है? गैस है। अब आप इनको जब कंबाइन करेंगे, इनको जब मिलाएंगे, इनकी मिलाने से, इनको कंबाइन करने से क्या बना? वाटर बना। और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो मिलने से पहले बिल्कुल इनका प्रॉपर्टीज चेंज है, मिलने के बाद इनका प्रॉपर्टीज भी कंप्लीटली चेंज हो गई। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स देखिए इसी तरह जो हमने कंपाउंड का डिफिनेशन पढ़ा, और कंपाउंड के डिफिनेशन के बाद हम एक और कंपाउंड के हवाले से एक और छोटा सा डिफिनेशन कंसेप्ट सीखेंगे। वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब एक बड़ा सा नाम को सिंपल करके, जैसे एलिमेंट में सिंपल पढ़ा था, कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे। मतलब बड़ा सा नाम, कार्बन डाइऑक्साइड, इतना बड़ा नाम है, बजाय उसके मैं CO2 को, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एक मॉलिक्यूलर का फार्मूला है। सोडियम क्लोराइड, इतना बड़ा नाम कौन कहेगा, कौन सीखेगा? तो NaCl।
शुगर जिसको सक्रोज कहते हैं, और C12H22O11। अब ए इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ग्लूकोज C6H12O6। अब ये क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का नाम है, नाम के साथ ये क्या है, नाम ऑफ नेम ऑफ कंपाउंड, और इसका फार्मूला है। और इन तमाम फार्मूलों को अब मैं लिख के नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि नोट्स आपको जरूरत होंगे, तो आपके लिए शेयर कर लूंगा इस वजह से। अब इन तमाम फार्मूलों को क्या कहते हैं, इन तमाम को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका डेफिनेशन देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इसका डेफिनेशन कि आप कहते हैं कि कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स शॉर्ट नेम। कंपाउंड्स को जब शॉर्ट नेम से जाहिर करते हैं, इस शॉर्ट नेम को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एक और कंसेप्ट है, अभी हालांकि आपकी बुक्स में इस जगह पे नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दे दिया है तो कोई मसला नहीं, आप सीख लो। असल में 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में आप इनको कंप्लीट सीखेंगे, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के। माय डियर स्टूडेंट, देखिए सब टाइप ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड को मजीद मजीद छोटे टाइप्स में तकसीम किया गया है। जैसे उन टाइप्स में से एक है आयोनिक कंपाउंड, दूसरा है कोवलेंट कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड मतलब आयोनिक बॉन्ड के जरिए मिलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिलते हैं। अब आप कहेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ये आगे आप सीखेंगे। अब थोड़ा सा फिर लेक्चर लेंथी हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो अब आपने सिर्फ ये सीखना है कि आयोनिक बॉन्ड क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। आयोनिक बॉन्ड में बहुत सारे पार्टिकल मिल सकते हैं, बड़ा सा पार्टिकल मिल गए बहुत सारे, तो ये क्या बना, फॉर्म अ ह्यूज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और ये इनका स्ट्रक्चर पार्टिकल भी ज्यादा है, और ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, ह्यूज स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड क्या एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट क्लियर है? अब यहाँ पे पता है कि कोई कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा। फिलहाल आपके जहन में यहाँ पे ये बिठाना है आपने जहन में कि आयोनिक कंपाउंड्स लार्ज नंबर पार्टिकल, इसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं और बड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। और कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आपने जहन में बिठाना है, तब आपके सामने लेक्चर जब आएगा तब आपको और भी आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अगर यहाँ तक क्लियर है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं बायो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज का जो हमारा लेक्चर था, हमने कंपाउंड को डिस्कस किया। अब कंपाउंड को डिस्कस करने के बाद हमने ये तमाम यहां से यहां तक नोट्स भी बनाए, और इन नोट्स को भी आपने डिटेल के साथ देखना है, याद करना है, और बुक को एक दफा रीड करना है। क्योंकि अब जब बुक को रीड करेंगे तो नोट्स आपका जो परमानेंट जो सोर्स है, मतलब रिवाइज करने का बार बार, वो नोट्स होंगे। यहाँ तक एंजॉय कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।